गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो के अंदर हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। आपको उस समय मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम तक जो लाइनें खींची जाती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, जो ऊपर से नीचे तक की लाइनें खींची जाती है वो देशांतर रेखाएं खींची जाती है। मैंने उससे और बताया था आपको कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों काल्पनिक है, वास्तविक रूप से पृथ्वी पर ये दिखाई नहीं देती हैं। अब बात करते हैं देशांतर। देशांतर देश में अंतर, नाम से ही पता चल रहा है देश में अंतर। अब अंतर किसका? देश में अंतर है वो समय का, टाइम जोन। अलग अलग देशों के अंदर हमेशा टाइम जोन अलग अलग रहता है, तो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग टाइम सेट करने के लिए हम इन देशांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। स्थिति और विस्तार के अंदर देखें तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ग्लोब पर उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसान रहती है। हालांकि मैं भारत को भी आपको इसमें ढूंढ के बताऊंगा कितना आसान होता है अगर हमें इसका अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में जानकारी हो। अब हम बात करें देशांतर रेखाएं। प्रमुख देशांतर रेखा आपके सामने जो ये बीचों बीच पृथ्वी पर लाइन खींची गई है वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी मुख्य रूप से जो रेखा है वो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और ये एकमात्र ऐसी रेखा है जो एकदम सीधी रेखा है। बाकी की रेखाएं उत्तरी गोलार्ध से शुरू होकर दक्षिण गोलार्ध में वापस मिलती रहती हैं, खरबूजे की लाइनों की तरह एक दूसरे से उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध मिल जाती है, बीच में वो फैल जाती है। अब हम बात करेंगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ने वाली रेखा है। ये भी अक्षांश रेखाओं की तरह एक वर्त बनाती पूरा धरती के चारों ओर। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का सबसे प्रचलित नाम है वो है इसका ग्रीनविच रेखा। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण इसका नामकरण ग्रीनविच रेखा रखा गया है। सबसे प्रचलित नाम इसका ग्रीनविच रेखा है। इसके अलावा इसको प्रधान यामोत्र रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री मध्यम रेखा भी इसको बोला जाता है। अब ये समय में परिवर्तन करने वाली है, तो इसकी कुछ बेसिक मैं बता देता हूँ कि ये होती कितनी है। ये धरती के 2 भाग करती है। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, वैसे ये भी धरती के 2 टुकड़े कर रहे हैं। एक तरफ आ जाता है पूर्व, एक तरफ आ जाता है पश्चिम, 2 भाग, यानी ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। प्रमुख रूप से इसका ये काम होता है कि धरती को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटना है। अब हम आगे की बात करें तो इधर 0 डिग्री से लेकर इस तरफ अगर पूर्व की तरफ बात करें तो कुल 180 रेखाएं इधर होती है। 0 डिग्री से लेकर इधर पश्चिम की तरफ आते हैं तो भी 180 डिग्री होती है, यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360। हालांकि ये 0 डिग्री है और इसके अलावा उसको गिने तो 361 हो जाती है। लेकिन जो इधर वाली 180 और इधर वाली जो 180 है ना, उन दोनों को मिला दिया गया है, यानी 2 लाइनों को एक लाइन में बदल दिया गया है और उसको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर दिया गया है वो द्वीपों के अनुसार, और इसका नामकरण इसमें रख दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी ये जो लाइन है वो डेट चेंज करने का काम करती है। इससे इस तरफ एक दिन कम होता है, इससे इस तरफ जाते हैं एक दिन ज़्यादा हो जाता है। यानी इस लाइन से इधर वाले देशों में एक दिन कम चलता है, डेट एक दिन कम चलेगी, पीछे चलेगी, और इधर वालों की एक दिन आगे चलेगी। यानी 180 इधर वाली, 180 इधर वाली, इन दोनों को मिला दिया है, यानी दोनों को ए कर दिया जाता है। अलग अलग को ए कर दिया तो इसका मतलब एक लाइन कम हो गई, उसमें ये 0 ऐड कर लिया, इसको मिला के टोटल कुल देशांतर रेखाएं वापस कितनी हो जाती है 360। अब बात करते हैं 360 में कैसे। तो ये रेखाएं ऐसी होती हैं, ऊपर से शुरुआत करके उत्तरी ध्रुव से शुरुआत करके दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है वापस। ये ऐसी रेखाएं होती हैं। टोटल मैंने आपको बताया था इस तरफ 180 डिग्री, इस तरफ भी 180 डिग्री की लाइनें खींची जाती है। धरती का पूरा एक गोल चक्कर लगाएं तो 360 डिग्री होते हैं और इनकी संख्या भी 360 डिग्री है। अब बात करते हैं प्रत्येक देशांतर पर, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, प्रत्येक देशांतर के बीच में दूरी कितनी होती है, यानी 2 देशांतरों के मध्य किलोमीटर के हिसाब से देखें तो दूरी कितनी होती है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो दूरी होती है 111.4 किलोमीटर के करीब। लगभग 111 किलोमीटर प्रत्येक देशांतर के मध्य दूरी होती है। और सूर्य का प्रकाश, क्योंकि टाइम जोन सूर्य के प्रकाश के अनुसार ही चलता है,
टाइम जोन सूर्य के प्रकाश से चलता है, तो प्रकाश है वो ये दूरी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जो दूरी तय करता है उसको कितना समय लगता है? प्रकाश को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक दूरी तय करने में लगभग 4 मिनट बराबर 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय? 4 मिनट का समय, 4 मिनट का। तो कुल कितना समय हो जाता है प्रत्येक देशांतर पर घूमने में? तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। अब बात आ जाती है, कई बार हमारे छोटे बच्चे भाई बहन हैं हमसे पूछ लेते हैं कि एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं, 20 घंटे 25 घंटे 10 घंटे क्यों नहीं होते हैं? उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो उसका जवाब भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक दिन के अंदर 24 घंटे कैसे होते हैं। ये सारी की सारी देशांतर रेखाओं के द्वारा ही तय किया गया है, कोई काल्पनिक रूप से इसको नहीं माना गया है, सारा काम इनसे ही होता है। कुल देशांतर रहे 360 और प्रत्येक देशांतर के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो 360 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उत्तर आएगा 1440 मिनट। यानी कुल मिलाकर सूर्य की जो एक दैनिक गति है, पृथ्वी जब एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये ग्लोब है और इसको यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी को एक जगह से दूसरी जगह वापस आने में जितना समय लगता है उतने में उसको 360 डिग्री घूमना पड़ता है। और प्रत्येक डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। जब 360 डिग्री घूमेगी तो प्रत्येक डिग्री के 4 मिनट के अनुसार इसको कुल समय लगेगा आपके 1440 मिनट। अब 1440 मिनट एक दिन के हो गए। अब एक दिन के अंदर 1440 मिनट होते हैं तो उसको घंटों में बदलना है। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो घंटों में बदलने के लिए 1440 को किससे भाग करेंगे? डिवाइड करेंगे 60 से, तो हमारे पास उत्तर आएगा 24। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी को पूरा अपना एक चक्कर लगाने के अंदर परिभ्रमण गति के अंदर बराबर 1440 मिनट लगते हैं। 360 डिग्री घूमते हैं तो उन्हीं 360 डिग्री के घूमने से 1440 मिनट लगे। 1440 मिनट को घंटों में बदला तो हमारे पास 24 घंटा है। अब हम बता सकते हैं अगर हमसे कोई पूछे कि एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं। ये तो रही ये बात, प्रमुख देशांतर रेखाएं ये हो गई। अब बात करते हैं कि ये समय का अंतर कैसे करती है। जैसे नाम से मैंने आपको बताया ना, देशांतर, देशों में समय का अंतर। तो ये समय का अंतर करती है। मुख्य जो टाइम जोन, दुनिया का पूरा जो मेन टाइम जोन है वो इसको माना जाता है, इस 0 डिग्री देशांतर को। इसको बोलते हैं GMT। GMT ये इस लाइन का नामकरण है। वो GMT के अनुसार पूरे बाकी के दुनिया के बाकी देश इस लाइन से अपना समय जोन है वो सेट करते हैं। इसको कहते हैं GMT, ग्रीनविच मेन टाइम, यानी मानक समय। ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर का मानक समय क्या है? ये वाला है। यहाँ जो मानक समय होगा ठीक उसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम उससे ज़्यादा होगा, प्लस में होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ दोपहर के 12 बजेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे बजेंगे शाम के। लेकिन इधर यानी किसी भी देशांतर से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो समय कम होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। किसी भी देशांतर से अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय है वो बढ़ता जाएगा। जरूर नहीं इस लाइन से, हम इस लाइनों के कंपेरिजन देख सकते हैं। ये लाइन है और ये लाइन है, यानी इधर आएंगे तो टाइम है वो कम होगा, अगर इस लाइन से इधर जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर हमेशा टाइम बढ़ता जाता है और इधर टाइम हमेशा घटता जाता है, क्योंकि प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। इधर जो बढ़ेंगे तो सूर्य को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, तो ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए यहाँ का टाइम जोन कम चलेगा, माइनस में चलेगा, यहाँ पर प्लस में चलेगा। अब उदाहरण के तौर पर देखें कि इस ग्रीनविच मेन टाइम से हमने भारत का टाइम जोन कैसे सेट किया हो। भारत का टाइम जोन है वो भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, उस रेखा के अनुसार माना गया है और उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है, जिस रेखा पर 82.5 रेखा पर जो समय होता है भारत ने उसको अपना समय मान लिया जाता है, क्योंकि भारत आकृति के अंदर देखें तो दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दुनिया का 7वां बड़ा देश है, यानी भारत बहुत बड़ा फैला हुआ है। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके बीच कितने अक्षांश है। लगभग 30 डिग्री के अक्षांश होती है, देशांतर
30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, और प्रत्येक डिग्री में मैंने आपको बताया था 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 डिग्री के हिसाब से देखें तो 30 डिग्री इंटू 4 बराबर 120 मिनट, यानी भारत के इस कोने से लेकर इस कोने तक 120 मिनट यानी 2 घंटों का अंतर होता है समय के हिसाब से। लेकिन भारत ने अपना समय अलग अलग नहीं बांटा है, भारत में सारी घड़ियां एक ही टाइम जोन बनाती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका टाइम जोन अलग अलग होता है, जिसमें रूस से पहले उसमें 3 होती थी, अब उसको 11 टाइम जोन में बांटा गया है, क्योंकि रूस के एक कोने में सूर्योदय होता है तो दूसरे कोने में सूर्यास्त हो जाता है, तो एक समय उसमें चलाया नहीं जाना संभव है ही नहीं। इसलिए भारत ने क्या किया, बीच वाली रेखा, यानी ये जो आपको दिखाई दे रही है ये रेखा आपको है 82.5 डिग्री दक्षिणी पूर्वी देशांतर, ठीक है, इसको भारत का मानक जब मान लिया है। अब मैं बात करूं यहाँ से इस टाइम जोन से भारत का जो टाइम जोन है वो कितना आगे है, तो कुल मिलाकर भारत है वो 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। इंग्लैंड में जब सूर्योदय होगा उससे पहले हमारे 5.5 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरफ आएंगे तो 5.5 घंटे बाद में होगा। तो यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने अपना मानक समय मान लिया गया है, जहाँ पर 5.5 घंटे। अब आएगा कि 5.5 घंटे कैसे हुए, 5.5 घंटे 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करते हैं, 82.5 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 330 मिनट। कितना आता है, 330 मिनट। जब 330 मिनट हमारे पास आते हैं तो उसको घंटों में बदलेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5 घंटे और 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे। इधर का टाइम प्लस चलता है, इधर का टाइम माइनस चलता है, तो हम उनसे इतने घंटे आगे हैं। ये तो आ गया भारत का मानक टाइम जोन। अब हम बात करेंगे समय के बारे में, बता दिया 24 घंटे क्यों होते हैं ये बता दिया, ये सारा का सारा काम है देशांतर रेखाओं से ही होता है। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के उपयोग की, किस प्रकार से भूगोलवेत्ता होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं, क्या उपयोगिता है, कैसे काम में लिया जाएगा, ये चीज़ बताऊंगा। माना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको भारत को ढूंढना है, आपको क्या करना है, इसमें भारत को ढूंढना है। अब आपको इसका ना तो अक्षांश विस्तार पता है भारत का, ना ही देशांतरी विस्तार पता है, तो आप इसमें भारत को नहीं ढूंढ पाओगे। तो भारत को ढूंढने के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास उसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार पता है तो हम आसानी से उसको भारत को इस ग्लोब के अंदर ढूंढ सकते हैं। उदाहरण बता रहा हूँ मैं, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार आ जाता है आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आता है दक्षिण देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये यहाँ पर कहाँ मिलेगी हमें, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें एक शब्द देखना है, एक शब्द से हम आदि पृथ्वी पर देख लेंगे कि यहाँ पर भारत नहीं है। सिर्फ एक शब्द से हमें आधी धरती पर पता चल जाएगा कि भारत है ही नहीं। फिर अगला एक शब्द और देखेंगे तो लगभग 75% हिस्से में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी भारत नहीं है। कितना आसान होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हमने यहाँ पर देखा है नाम उत्तरी अक्षांश, एक शब्द है उत्तरी अक्षांश, यानी ये भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। कौन से गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। मैंने आपको बताया था ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। अब हमने यहाँ पढ़ा था भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से दक्षिण गोलार्ध में है नहीं। ये हमने देखो आधी धरती पर देख लिया, यहाँ पर हमारा भारत नहीं है। हमें पता चल गया, केवल एक शब्द से हमें आधी धरती के बारे में पता चला कि भारत इस कोने में आपको नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा शब्द लेते हैं उससे 25%, यानी ये तो 50 हो गए, इसका 25% और भाग हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी भारत नहीं है। वो शब्द है नीचे, वो हम पढ़ेंगे, देखते हैं। तो वो आता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया ये पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध है। तो अब पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत है, इसका मतलब पश्चिमी गोलार्ध के अंदर भारत है ही नहीं,
तो इसका मतलब ये पश्चिमी गोलार्ध आ गया, ये पूर्वी गोलार्ध है। ये भी हमने देख लिया कि पश्चिमी गोलार्ध में भी भारत है नहीं, यानी हमने 75% हिस्से में केवल 2 शब्दों से पता लगा लिया कि यहाँ पर तो भारत है ही नहीं। अब आगे की जानकारी में हम देखेंगे कि भारत है कहाँ। ठीक है, अब हमें इन अंकों की सहायता से भारत को ढूंढना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा अक्षांश आ जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। आपको पता है ये 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा। उत्तरी अक्षांश होने की वजह से ये 8 डिग्री, तो लगभग ये वाली जो रेखा है वो आपकी आ जाती है 8 डिग्री 4 मिनट से, यानी भारत यहाँ से शुरू होता है। यानी भारत इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से नीचे नहीं है, यानी ये हिस्सा भी हमने कट कर दिया है कि यहाँ पर भी भारत नहीं है। अब हम आगे की संख्या लेंगे कि भारत शुरुआत तो 8 डिग्री 4 मिनट से होता है, भारत के शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से, भारत खत्म कहाँ होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो ये आ जाती है आपके लगभग 37 डिग्री 6 मिनट। 90 लाइनें हैं ऊपर, 90 अक्षांश ऊपर है, 90 नीचे है, तो ये 8वां अक्षांश आ गया, ये 37.6 वाला अक्षांश आ गया। ठीक है, ये आ गया, यानी 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर भी भारत है ही नहीं। भारत आपको मिलेगा बस इस एक छोटी सी पट्टी में, तो ऊपर वाले को भी हमने कट कर दिया है कि यहाँ पर भी भारत नहीं है, यानी एक पट्टी दाएं से बाएं की हमें मिल गई है। अब हमें देखना है ऊपर से नीचे तक, वो हम देखेंगे देशांतर है, क्योंकि देशांतर उत्तर से दक्षिण तक की वाली लाइन देशांतर होती है। अब इस लाइन में हमें देखना है कि हमारा भारत कहाँ पर है, तो इस कंडीशन में हम ये लाइन देखेंगे अभी। तो भारत की शुरुआत होती है वो कौन से पूर्वी देशांतर से होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की स्थिति वो शुरुआत होती है। मैंने आपको बताया इधर भी 180 लाइन है, इधर भी 180 लाइन है। ये जो लाइन आ रही है आपके सामने वो आ रही है 68 डिग्री 7 मिनट वाली, यानी ये जो लाइन है वो 68 डिग्री, भारत यहाँ से शुरू होता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हुआ, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा, और ये जो खत्म होगा भारत वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो भारत की शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी 68 से पहले भी भारत नहीं है, उसको भी हमने कट कर दिया है। अब भारत खत्म कहाँ होता है, यानी भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है वो कौन सा आता है, कौन से डिग्री पर आता है, तो वो आता है 97 डिग्री 25 मिनट पर, 97 डिग्री 25। तो ये वाली जो लाइन आएगी वो आएगी आपके 97 डिग्री 25 मिनट वाली, ये आएगी 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97 पर भारत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। 97 डिग्री पर पहुँचते पहुँचते भारत खत्म हो जाता है 97.25, यानी 97 डिग्री 25 मिनट के बाद में भी भारत है नहीं। अब हमने पूरी पृथ्वी में से देखा तो केवल और केवल एक छोटा सा ब्लॉक हमारे पास आया है, वो आया ब्लॉक ये वाला, यानी ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो हमारे पास एक ब्लॉक आया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस पृथ्वी पर हमारा भारत का हिस्सा है। ठीक है, कितनी आसानी से हमने ग्लोब के ऊपर किसी स्थान को ढूंढ लिया, जिसमें मैंने आपको उदाहरण के तौर पर भारत को ढूंढना बताया था। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 शब्दों से हमें एक शब्द से पता चल गया कि भारत दक्षिण गोलार्ध में नहीं है, फिर अगले शब्द से पता चल गया कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिम गोलार्ध में भी नहीं है, तो हमें केवल इस ब्लॉक को ढूंढना था, इसमें भी हमने अंकों की सहायता से ढूंढ लिया। तो इस प्रकार किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों बड़ी उपयोगी साबित होती है, इसलिए काल्पनिक रूप से इनका निर्माण किया गया, वास्तविक रूप से ये धरती पर कभी भी खींची हुई आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आगे भी नए नए वीडियो मिलते रहें और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।